नमस्कार, मैं शिवानी जैन, ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आई हुई हूँ। आज का मेरा मकसद वीडियो बनाने का है 3 जुलाई 2020 को एक शासनादेश अपार प्रमुख सचिव द्वारा पारित किया गया था, जिसके कुछ बिंदु हैं जो शायद उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं डिफ़ाइन किए हैं और उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। और कहीं हद तक हम ये भी मानते हैं कि ये ऑर्डर जो है किसी भी हद तक अभिभावकों के हित में नहीं निकाला गया है। मैं कुछ बिंदु हैं जो साझा करना चाहूँगी और उनके जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से अनुराधा शुक्ला जी से मांगना चाहूँगी। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु है, आपने 6 जुलाई से जो है नए सत्र का आरंभ करने का लिखा हुआ है। इसके बिंदु नंबर 5 में आपने ये भी लिखा है कि नया शिक्षण सत्र शुरू करने से पहले आपको जो है पीटीए शिक्षक अभिभावक संघ के साथ एक बैठक करनी है और जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम की व्यवस्था को उनके साथ डिस्कस करना है। तो मैडम, हम ये जानना चाहते हैं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये किस माध्यम से होगी? ये मोबाइल के माध्यम से होगी या फिर लैपटॉप के माध्यम से होगी? क्योंकि दोनों ही माध्यम से अगर हम देखा जाए तो ये बच्चों के हित में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ऑलरेडी कई बच्चों में स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बच्चों की आंखों को लेकर है और बच्चों के सर दर्द, उनके सर्वाइकल इश्यूज जो बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आपको ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय ने जो है ऑलरेडी ई पाठशाला के ऊपर वर्किंग कर रही है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है करोड़ों का फंड भी रिलीज़ हुआ है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक जो है चैनल्स, अलग अलग टीवी के चैनल्स बनेंगे, 12 चैनल्स बनेंगे, जिसके माध्यम से हर क्लास के लिए एक चैनल होगा और उससे जो है शिक्षा दी जाएगी। इसमें एक और जो पॉइंट आपने डाला हुआ है वो है कि विद्यालयों को जो है निर्देशित किया जाएगा कि वो स्टॉल लगाकर विद्यार्थियों को जो है पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो मैडम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ऑलरेडी एक कानून बन गया है, एक कानून ऑलरेडी राज्य सरकार से पास हो चुका है, जिसमें अधिनियम, जिसको हम अधिनियम फीस अधिनियम 2018 का नाम दिया गया है, उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर नहीं होंगी। तो उसके बाद भी आप अगर इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं, यानी कि आप एक सरकारी अफसर होते हुए भी एक सरकार के बने हुए कानून का उल्लंघन अपने आप कर रहे हैं, आप स्कूल को निर्देशित कर रहे हैं कि वो उस कानून का उल्लंघन करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट नंबर 8 है, जिसमें आपने लिखा है शासन के संज्ञान में ये तथ्य लाया गया है कि कपित अभिभावकों को नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा भी शासनादेश के अनुसार मासिक रूप से शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों को शिक्षक एवं शिक्षण स्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किए जाने के निर्देश शासन द्वारा किए गए हैं। अतः नियमित रूप से वेतन आदि प्राप्त कर रहे अभिभावक तथा ऐसे अभिभावक जो मासिक रूप से जमा करने का समर्थ रखते हों तथा नियमित वेतन भोगी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य अभिभावक जो इनकम टैक्स देते हों के द्वारा मासिक शुल्क नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर जमा करने की कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियां, आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत को अभिभावक स्थापित कुछ शुल्क जमा करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, उनके द्वारा शुल्क जमा न किए जाने के कारण परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इन आशय का एक लिखित प्रार्थना पत्र संबंधित विद्यालयों के प्रबंधक प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किए जाए तथा इस प्रार्थना पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आसान किश्तों में शुल्क लिया जाए। मैडम, आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित ले जाना चाहती हूँ। इस महामारी के कारण जो है पिछले 2-3 महीने से किसी भी कारोबारी का कोई काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। बहुतों की जो है जॉब लॉस हो चुका है और जिनकी
नौकरियां हैं उनको आधी अधूरी तनख्वाहें मिल रही हैं। इस पॉइंट में आपने जो टैक्स पेयर की बात करी है, तो मैडम इसका ध्यान आपकी तरफ यहाँ पे मैं ले जाना चाहूँगी कि जो टैक्स मार्च 31 को अभिभावकों ने पे किया है, वो टैक्स पिछले फाइनेंशियल ईयर का किया है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी, सबको सैलरी मिल रही थी, सबका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, कोई कमी नहीं चल रही थी। वो टैक्स उन्होंने मार्च 31 तक पे किया है और नए फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020 का फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से जब से शुरू हुआ है तब से ज़ीरो इनकम हो रही है। ऐसे में आपने जो टैक्स का यहाँ पे जिक्र किया है कि जो टैक्स पेई है उसका कनेक्शन स्कूल फीस के साथ कहाँ से आपने जोड़ के दिया है, यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक और पॉइंट की तरफ आकर्षित करना चाहूँगी। मैडम, क्या इस देश में टैक्स पे करना गुनाह है? आप इस पॉइंट के ज़रिए आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिन अभिभावकों ने टैक्स पे किया उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर वो टैक्स शायद नहीं पे करते तो उनको राहत मिल जाती। यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जो अभिभावक टैक्स पे करने में असमर्थ हैं, क्या उनके बच्चों को वही स्कूल EWS कैटेगरी में एडमिशन देकर पढ़ाना कंटिन्यू करेगा? प्लीज़ इन पॉइंट्स को क्लैरिफाई करें। मैम, आपका ध्यान में इस तरफ भी ले जाना चाहूँगी। आपने कहा कि एक पत्र लिखकर जो है अभिभावक स्कूल को जो है अवगत कराएं कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। मैडम, इसमें आप ये बताइए कि जिस कारोबारी का कारोबार ठप पड़ा है वो अपने कारोबार ठप होने का क्या प्रमाण देगा, और जो कर्मचारी जिसको आधी तनख्वाह मिल रही है, क्या उसको कोई कंपनी वाला ये लिख कर देगा कि वो उसको आधी तनख्वाह दे रहा है? कृपया इन बिंदुओं पे विचार किया जाए। ऐसा आदेश पारित ना किया जाए जो कि अभिभावकों के विरुद्ध हो। इसमें ये समझा जाए कि अभिभावक इस समय बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय सरकार का साथ उनको चाहिए। वो किसी भी तरीके से फीस जमा कराने में इस समय असमर्थ हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो स्कूल अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे रहे हैं, कृपया उन स्कूल की ऑडिट किया जाए, उनके बैलेंस शीट को ऑडिट किया जाए, क्योंकि करोड़ों फंड ऐसा DFRC के कई आदेशों में पाया गया है जो स्कूलों के पास है। उन करोड़ों के रिजर्व फंड से उनके कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, जिससे उनकी मुश्किलें भी आसान हो और अभिभावकों पे भी कोई जोर ना आए। और आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, इस आदेश को फिर से आप सोचिए, विचारिए और एक नया आदेश निकालिए, जिससे अभिभावकों में सरकार के प्रति विश्वास और जागृत हो कि सरकार वाकई में उनके बारे में सोच रही है। धन्यवाद।